Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt RRB NTPC 2025 free live mock test of RB platform. RB platform you know guys, rblearning.com पे आप जाकर इनकी वेबसाइट या फिर RB ऐप पे आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये मॉक टेस्ट आज यानी मंडे और ट्यूसडे को अवेलेबल है। मैंने सुबह मॉर्निंग में इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैं मॉर्निंग में सीजीएल का इनका मॉक टेस्ट दे रहा था। तो अभी देते हैं एनटीपीसी का लाइव मॉक टेस्ट। आप लोग भी ये मॉक टेस्ट दीजिए और बताइए आपका स्कोर क्या है इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कमेंट करके। और आप लोग बताइए कि क्या की आती है आपको, क्या बोलते हैं, आपने कौन कौन से जोन से फॉर्म भरा है। आप बताइए आप लोगों का कौन से जोन से आपने फॉर्म भरा है और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे जाता है मॉक टेस्ट। और ये लेट्स गो। ओके, ये पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे ये लिख रखा है 22 स्टार का मतलब क्या है, प्लस 10 माइनस 10, और माइनस का मतलब है डिवाइडेड बाई 2, और प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई 4। दो पंचे 10, पाँचों को 20, माइनस का 20, दो 12। 12 आंसर आ गया इसका पहले वाले का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। पिक द ऑड वन आउट। काऊ, गोट, बफेलो, कैट। देखो, काऊ, गोट, बफेलो ये सब दूध देते हैं। कैट है जो वो दूध नहीं देती है, तो ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज 8, पेंसिल इज रिटन एज 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 6। ये वाला तो कुछ सिस्टम बन नहीं रहा है इसमें। तो 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8, नहीं ये भी नहीं बनना। एक मिनट रुकना। 3 16 5 21 21 और 14 35। 16 5 21 21 और 14 35। 35 35 35 35। ओके, 35 और 27 नहीं, 81। 81 माइनस 35 करना जरा। 11 में से 5 गई 6, और यहाँ से कितना गया। ओके, 35 मतलब 35 प्लस मतलब 5 3 8। ठीक है, सम ऑफ डिजिट। पेंसिल का कितना है, 16 5 21 21 और 4 35 35 35 और 3 38 38 और 9 47 47 और 12 59 9 5 14। अगला क्वेश्चन। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बीडीटी विल मींस दिस, टीएसएम मींस गर्ल्स आर एंग्री एंड बीटीसी मींस दिस। तो लाइक का मतलब क्या हुआ। लाइक, गर्ल्स आर एंग्री, गर्ल्स प्ले टॉयज, तो इसमें टी गया, एस एम बचा। ठीक है, गर्ल्स गया, टी या टी। लाइक, लाइक का मतलब होता है लाइक, और टॉय, टॉय मतलब बी, बी टी गया तो सी, सी मतलब होता है लाइक। अगला, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू में डिसाइड द, ओके इसको बाद में करेंगे। इफ आर इज द मदर ऑफ, आर जो है वो मदर है एफ की, आर इज द मदर ऑफ एफ, ठीक है, एंड जी इज द फादर ऑफ के, एल इज द ब्रदर ऑफ एफ, एल जो है वो ब्रदर है एफ का, ठीक है, एंड सन ऑफ जी, तो जी इसका फादर हो जाएगा, ठीक है, एंड जी इज द फादर ऑफ के, तो के भी इसका फादर, के इनका कुछ हो जाएगा। एंड हाउ इज रिलेटेड आर रिलेटेड टू डी, आर इसकी वो है वाइफ। अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द मैन इज मॉर्टल, मैन मैन, जेम्स इज मैन इज मैन इज, तो एलपी गा, एलपी गा, और इसमें इज तो एलपी गया गा, गा गा को। बस एक ही तो है, मैन पूछा है ना तो जेम्स, और जेम्स का मतलब कू, ठीक है। कि अगला, देयर आर नाइन नाइन मेंबर्स, इसको पहले फुल स्क्रीन पे करेंगे। देखें, हाँ ठीक है, आ रहा, सही आ रहा। देयर आर नाइन मेंबर्स डैश डैश इन अ जॉइंट फैमिली, देयर आर थ्री मैरिड कपल्स इन द फैमिली। ओके, एन इज अ डॉक्टर एंड अ ब्रदर ऑफ ओ। एन जो है वो डॉक्टर और ब्रदर का ऑफ ओ है, ओ का ब्रदर है, और एन डॉक है, ठीक है, डॉक्टर एंड ब्रदर ऑफ ओ, ओ एंड पी, ठीक है। क्यू इज द मदर ऑफ एस, ठीक है। टी इज द वाइफ ऑफ एम, एंड एम इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, ठीक है। ओ इज द ओनली डॉटर ऑफ एम, ये ओनली डॉटर तो पी ऑफ एम, ठीक है, एम। और टी इज द वाइफ ऑफ एम, टी मतलब इसकी वाइफ होगी तो एम फादर हो गया इन लोगों का, ठीक है। एम इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, ओ इज द ओनली डॉटर ऑफ एम, ठीक है। उसके बाद देन यू इज द डॉटर ऑफ पी एंड आर, पी और आर की डॉटर है यू, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या बोला है, एंड ठीक है, दे आर थ्री मैरिड कपल्स हैं, एक मैरिड कपल एक दूसरा मैरिड कपल। इसके बाद इसने बोला है क्यू इज द मदर ऑफ एस, क्यू इज द मदर ऑफ एस, तो क्यू इसकी वाइफ और एस, ठीक है। तो हु इज द वाइफ ऑफ द डॉक्टर, क्यू। अगला क्वेश्चन। डेड कॉन्जुगेट डी, डी वी टी आर एस, ओके। 18 4 22,
20 4 24, ठीक है, 3 और 4 7, 22 4 26, 11 4 15 और 4 और 4 8, ठीक है। तो 4 और 4 8 करेक्ट, और 6 4 10 एल आएगा लास्ट में। अगला, नहीं 10 मतलब ये जी। अगला, एग्जिट एक्सरसाइज दिस इज अरेंज एज पर देयर इंग्लिश विल कम सेकंड। सेकंड कौन सा आएगा? तो एग्जिट 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 एग्जिट, आई एक्स ई सी सी। तो पहला तो एक्सक्यूज आ गया, एक्स सी ई आर, आर नहीं एम, एक्स ई एम 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 एम। दूसरा, अगला क्वेश्चन, प्लांट्स गार्डन एनिमल्स जू, प्लांट्स गार्डन तो एनिमल जू। अगला, पिक द वन, ग्लास टेबल कवर्ड चेयर, टेबल कवर्ड चेयर ग्लास। अगला, इन सर्टेड कोड लैंग्वेज ए डी जी रिटन एस, ए का उल्टा जेड, डी का डब्ल्यू, जी का उल्टा टी, तो बी का वाई और ई का वी और एच का एस। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। म्यूट, एक मिनट चेक कर लूँ, अनम्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया ना? हाँ अनम्यूट हो गया। उसकी आ गए, इसको फुल स्क्रीन। इसने क्या बोला? इसने सम रोजेज आर पिंक, सम रोजेज आर पिंक, ठीक है। ऑल पिंक आर पिक्स, पिक्स, ठीक है। एंड सम पिक्स आर बर्ड्स, ठीक है। तो सम बर्ड्स आर पिंक, सम बर्ड्स आर पिंक नहीं कह सकते। सम पिक्स आर पिंक, सम पिक्स आर पिंक, कुछ पिक्स जो है वो पिंक, हाँ सही है। सम पिक्स आर रोजेस, हाँ सही है। उसके बाद क्या है? सम बर्ड्स आर रोजेस, ये नहीं कह सकते। ओनली 2 and 3 follows, only 2 and 3 follows। अगला क्वेश्चन, in a certain colloquy Sanu is written as this 3969, Sanu, Shanu, तो TAPLG written in the, okay, इसी लाइन में होती है। ओके, 21 21 SH 8 1 9 19 9 शानू। इसको कैसे लिखेंगे? 3969 लिख रखा है इन्होंने। एक मिनट, एस 4 ही तो 5 है, तो 4 कैसे आ गया यार? 3969, 3969 3 से डिवाइड करो जरा इसको। 1323 करेक्ट। 3 3 6 2 8 1 9, 9 से डिवाइड करो। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 बचा 42, 9 चौको 36, 36 36 और 6 9 7 63, 147। अच्छा एक सेकंड ना, 19 और 8 27, 27 एक 28, 28 और 4 32, एक 42, 42 और एक 43, 43 और एक 63, 63। ओके, तो 63, 63 का जरा स्क्वायर करना कितना आएगा? 3600 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 6 3 18, 18 18 दूनी 360, तो ये आ जाएगा 3969। ओके, तो ऐसे इसमें 20 एक 21, 21 और 16 कितना होगा? 21 और 16 36, 21 और 16 37, 37 और 12, 37 और 12 49, 49 और 7 56, 56 का जरा स्क्वायर करना, 2500 प्लस 36 प्लस 5 का 30, 300 600, 3136। अगला क्वेश्चन, इन दोनों का जो इनका सम आ रहा है उसका स्क्वायर है ये। अगला क्वेश्चन, 67 माइनस कितना किया इसमें से मैंने? 25 नहीं 26 माइनस किया इसमें से, 26 माइनस किया इसमें से, फिर इसमें से कितना 2 माइनस किया, फिर ये 17 दूनी 34 माइनस 1। कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, क्या किया है देखना, एक सेकंड रुकना। 17, उसके बाद 39, उसके बाद 41 और 67। 49 के बाद कितना बता, कितने प्राइम नंबर है? 49 के बाद 43 है, 45 47 47 है, 53 है, 53 के बाद 57 59, चार चार छोड़ के अगला आया प्राइम नंबर। 67 नहीं 61, 5, 63 65 67, 5 छोड़ा। 17 के बाद कितने छोड़े तुमने? 19, 17 के बाद 19 23, 19 23 29, 29 का 31, 37, 5 छोड़े। ऐसे 17 17 से पहले कौन सा छोड़ा होगा?
सिलेक्ट ओके। ये पूछा है कि प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, तो 39 प्राइम नंबर नहीं है, तो यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन। सम प्रिंटर्स आर लेजर्स, सम प्रिंटर्स आर लेजर्स, ओके, एंड सम प्रिंटर्स आर इंकजेट, ठीक है। अगला, एंड नो इंकजेट इज अ लेजर, कोई इंकजेट लेजर नहीं है, ठीक है। तो सम इंकजेट आर लेजर, अब ये पहले ही बोला है लेजर नहीं है तो खत्म। सम लेजर्स आर इंकजेट, ये भी गलत हो जाएगा। सम लेजर्स आर नॉट इंकजेट, हाँ ये तो ओनली 3 फॉलोस। अगला क्वेश्चन, ठीक है। सेवन, सर ने आज क्या अलग कर रखा है क्या? एक ही तरीके के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सेक्शन वाइज कर रखा है क्या पूरा? पता नहीं। डैश 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 आर सिट और मेड टू सिट अगेंस्ट अ वॉल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मायरा इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मायरा, ठीक। तो मायरा राइट साइड में तो नहीं बैठेगी, लेफ्ट पूछा है, सबसे लेफ्ट साइड में तो बिल्कुल नहीं बैठेगी। तो मायरा को अगर मायरा, मायरा सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड मायरा, ठीक। सारा इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ तारा, तारा इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। तारा यहाँ बैठ तो बैठ नहीं सकता, फोर टू द राइट, 1 2 3 4, तो तारा यहाँ आया, हमारा मारा, फोर टू द राइट, 1 2 3 4, तो तारा इज सिटिंग वन वन ऑफ द एंड क्या, और सारा, तो सारा यहाँ आ जाएगी, हमारा 1 2 हमारा, मायरा। कियारा is sitting immediately left of अमायरा, कियारा। और कौन है? विश टू स्टैंड सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, मायरा और तारा, मायरा और तारा बैठे हैं। अगला, ठीक है। अभिषेक इज द ब्रदर ऑफ आशु, अभिषेक इज द ब्रदर ऑफ आशु, ठीक है। हु इज द सन ऑफ जय, तो ये दोनों सन है जय के, ठीक है। स्वाति इज द डॉटर ऑफ ज्योति, ठीक है। एंड मालती इज द मदर ऑफ आशु, मालती इज द मदर ऑफ आशु एंड ज्योति, तो ज्योति ये हो गई ज्योति, और ज्योति, ज्योति की डॉटर है स्वाति, ठीक है, स्वाति। और मालती दी मदर ऑफ आयुष एंड ज्योति। हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू स्वाति, स्वाति से रिलेटेड कैसा है? मदर्स, एक सेकंड, अभिषेक इज द ब्रदर ऑफ आशु, करेक्ट। हु इज द सन ऑफ जय, करेक्ट। स्वाति इज द डॉटर ऑफ ज्योति, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। मदर्स ब्रदर, एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, मदर का ब्रदर, ज्योति का माई बनना बनेगा। हु इज द मदर ऑफ ए, कितने बार इलिटरेशन सवाल डाले सबने। ओ इज द मदर ऑफ ए, ओ इज द मदर ऑफ ए, करेक्ट। एंड बी इज द मदर ऑफ सी एंड ई, ओके। सी एंड डी आर ब्रदर्स एंड सन ऑफ ए, सी एंड डी आर ब्रदर्स, ठीक है, एंड सन ऑफ ए। और इसने क्या बोला? बी इज द मदर ऑफ सी, तो बी यहाँ पे मदर हो गई, ये फादर हो गया, मदर ऑफ सी एंड ई, तो ई भी यहीं आ गया। और G is the daughter of E, तो G is the daughter of E, correct, and cousin of F, ठीक है। F is the son of D, correct। तो how is B related to F? B related to F as father's mother, father's mother। अगला, अगला क्वेश्चन क्या है? R, 18 माइनस 2 16, A प्लस 1 पी क्यू, 18 माइनस 2 19 माइनस 2 17, क्यू क्यू आ गया, M N O, क्यू क्यू के बाद आर एस, तो क्यू क्यू एस। अगला क्वेश्चन, 21 हो गए। बी, 2 4 6 8 एच आएगा, 7 4 11 11 4 15 15 4 19 19 एच 19, उसके बाद 5 तो 7 तो 9 तो 11 11 एच 19 के। अगला, 8 15 माइनस 7 25 माइनस 7 नहीं होगा, 15 15 15 माइनस 15 1 माइनस 2 26 13 नहीं, 15 15 माइनस 1 7 प्लस 1 24 12 माइनस 13, ये भी नहीं हो रहा। एक सेकंड रुकना, 3 5 5 3 15, 3 का स्क्वायर माइनस 1 पचम 25, 5 का स्क्वायर माइनस 1 नहीं, पचम 25 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी नहीं हो रहा। 15 15 5 1 6 2 8 5 2 7 2 9, ये भी नहीं हो रहा। इसको बाद में करेंगे अगला, इसको बाद में करेंगे अगला। There are 6 persons that in a family and there is one teacher. There is one teacher, one business person and one accountant. B and D are unmarried males and not employed, ठीक है। अनमेरिड मेल्स, ठीक है। नन ऑफ द लेडीज आर इन बिजनेस और अकाउंटेंसी, ठीक है, ठीक है। ए इज द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली, सी इज द वाइफ ऑफ ई एंड एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एक सेकंड, सी इज द वाइफ ऑफ
सी इज द वाइफ ऑफ ई एंड एफ इज द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, हु इज द टीचर पूछ रहा है ना, ही इज द टीचर। अब देखो मैं पहले ए बी सी डी को लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई और एफ, करेक्ट। इसने क्या बोला, बी एंड डी आर अनमैरिड कपल्स। तो जो अनमैरिड है और एम्प्लॉयड भी नहीं है, तो ना तो बी है ना डी है, करेक्ट, कुछ नहीं है ये दोनों। ना तो टीचर में ये दोनों खत्म हो गए, बी और डी का, बी और डी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, नन ऑफ द लेडीज आर इन बिजनेस और अकाउंटेंसी। तो नन ऑफ द लेडीज आर इन बिजनेस और अकाउंटेंसी, तो सी जो है वो हमारे टीचर बनने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो गई, क्योंकि उसने ये बोला है टीचर तो बनाने के लिए है ना। और उसने बोला ए, उसके बाद उसने बोला आर नॉट, अब टीचर, और उसने बोला ए इज द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली। तो अगर ये चाइल्ड है तो ए को भी उसने मना कर दिया, तो बस ये दोनों वो बन गए, तो सी बनेगा, सी 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 डी ई एफ, डी से भी गया, डी से सी बनेगा। अगला, ऑथर पेन से लिखता है, सर्जन स्कैपल स्कैपे। 12 3 15, 15 7 21, 21 9, एक 15 6, ओके। 12 3 15, 3 दूनी 6, 21 9, 12 15, और ये 18, 18 7, 18 7, 18 7, 18 7 25, मतलब 75। अगला क्वेश्चन, डीन प्रिंसिपल डायरेक्टर स्टूडेंट्स, ये सब एक पोस्ट है, स्टूडेंट्स नहीं। 1 1 into 1, 1 में 0, 1 में 2, 2 में 4, 2 ऐड किया, 4 में 2, 6 ऐड किया, 6 में 6 36, ओके। 1 into 1 +1, ओके। 1 into 2, 2 में 2, ओके। इसमें क्या किया इसने, 1 2, 1 into 2, 2 into 3, 6, 6 into 7, नहीं ये नहीं, 36 और 6, 6 36, 2 दूनी 4, ओके। 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद into 2, 2 का स्क्वायर +2, 2 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर, 36 और 6, ओके। 1 में 1 ऐड किया 2, फिर उसके बाद क्या किया, 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 आया, करेक्ट। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2, 6 ऐड किया, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 42, उसका 42 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 × 4 = 16, 40 40 6 1600 +4 +40 और दूनी 80, 80 दूनी 160, ये आएगा 1764। अगला क्वेश्चन, कोल्ड इज related to refrigerator in the same way at oven, heat, hot, ओके। चलो ओके, ऊपर दिख तो रहा है, हाँ ठीक है। तो मैंने 27 किए हैं, 3 छोड़ दिए, 3 कौन कौन से छोड़े पहले ये देखिए मैं, पहला तो यही छोड़ा। इज देयर अ नीड फॉर एनी एम्प्लॉइज यूनियन इन एवरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नो इट हिंडर्स द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यस इट एम्पावर्स द राइट ऑफ द एम्प्लॉइज, ओनली 2 इज स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। नेक्स्ट 23, 8 15, 15 15 15, 15 3 15, 15 4 या 60, 15 4 या 60 नहीं, 15 माइनस 15 दूनी 30 -22, 25 दूनी 50 -22, नहीं ये भी नहीं होगा। ये कुछ तो है यार, 6 + 5 7 2 3 10, 6 4, 5 - 1 4, 4 2 8, 5 -3, नहीं, कुछ तो मैं कर रहा हूँ, 5 1 6 15, इसका नहीं समझ में आ रहा। अगला 24 करते हैं। शुड एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल बी इन मदर टंग, यस इट हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजीली, सही है। नो, फाइंडिंग ट्यूशन टीचर्स इन मदर टंग इज डिफिकल्ट, नहीं, ओनली 1 इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो 29 किए हैं अभी तक, इसमें काउंट में आ जाओ। अगर x² + 1/x² = 6, तो x² माइनस दिस +6 + 2, 6 का 6 + 4 कर दूं मैं, +4 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे देखो, पहले तो 6 + 2 करो, इसमें 6 + 2 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 मतलब 2√2, तो तुम्हारा आ गया x + 1 × 6 - 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 2, 2 दूनी 4, 4√2, 4√2 आंसर है, x² - 1/x, 1/x², 4√2। और x जो है हमारा 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, मैं 0.5 अगर मान लेता हूँ तुम्हारा 2√2, एक सेकंड, तो x, x तो x छोटा हो जाएगा यार, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी,
नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना, तो ये माइनस का 4√2 आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत सही लगाया इसमें सर ने। 0 से लेके 1 के बीच में अगर वैल्यू दे रखी है तुम्हारी, तो ये चीज़ वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, तो वही एक्स माइनस मैंने 1/x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 2√2 आएगी। तो -2√2 तो -4 2√2। अगला, ये बढ़िया क्वेश्चन था यार, इसमें बहुत से लोग गलत करेंगे। ए इज टू बी इज टू दिस, 7 या 21, 25 या 75, तो 75, एक सेकेंड, 75, 20, 21, 75, और सी इज टू डी का है 35:12, करेक्ट। 35:12, एक सेकेंड, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी। तो यहाँ से कितना आएगा, 20/21 इंटू 7/25 इंटू 35/12, करेक्ट। 7 या 21, 25, 5 7 35, 5 20, 3 9, एक सेकेंड, 20/21 इंटू 7/25, 7 या 21, 25, 5 25, 4/15 इंटू 35/12, 4 या 12, 5 या 15, 5 7 7/9, 7:9। अगला क्वेश्चन, इन द दिस 9 7 63 56 56 माइनस 60, 50 50 63.25। अगला, 25 5 5 इक्वल टू 55 25 125, 5 51.125, 51.25 प्लस 19 19 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 8 40, 40 माइनस 21, 40 माइनस 21 19, 19 से 19 गया, 19 से 19 गया, और 15 10, तो यहाँ से आया 10 प्लस 2 12, 12 आएगा, इसमें ऐड होके आ जाएगा 12, 10 और 12 22 73। कुछ तो गड़बड़ कर दिए, 5 पचम 50 पचम 25 25 125 51 हो गया, और ये 50 15 10, 10 तो 12, 12 इसमें ऐड करोगे तो 1 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16/36, 16/36 इज इक्वल टू 36/x, करेक्ट। 4 चौका 16, 4 9 जा 4 9 जा 9 9 जा 81। अगला, sum of the greatest 3-digit number in the smallest 4-digit number that have 24 as their LCM are, okay। इस सम ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्री नंबर, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर जो 24 से कटेगा, 24 से कटेगा, ग्रेट से 3 तक सबसे बड़ा तो है 999, ये लेकिन 9 से कटेगा, लेकिन देखो 8 से कटना चाहिए, तो 998 भी नहीं कटेगा, लेकिन 8 एकम 8, नहीं 8 4 से नहीं कटेगा, 997 से भी नहीं कटेगा, 996, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचा, 8 16, 8 चौको 32, एक सेकेंड, 1000 तुम्हारा 8 से कटता है, तो 992 तो आ गया तुम्हारा 24 से, लेकिन ये 3 से कटेगा, 9 9 18 18 तो 20 नहीं, 24 से नहीं कटेगा, तो 8 माइनस करो इसमें से, फिर से 984 आएगा, ये 8 4 12, 12 9 21, 3 से भी कटेगा, 8 से भी, तो ना सबसे डिविजन बड़ा वाला तो आ गया। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 1000, ये कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो 1008, ये 3 से कट जाएगा, 84 और 8 1992, 1992 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इफ द अमाउंट रुपीज डैश डैश को बाद में करेंगे, इन अ फर्म द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स इन द रेशियो इज इन द रेशियो 6:5, ठीक है। If the 60 male officer and next to them are accepted to the another firm, then the ratio of the male and female, okay, this this। तो मैं एक चीज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 6x में से कितने चले गए, 60 में ही चले गए, करेक्ट, 60 चले गए, और यहाँ पे कितना 5x में से 110 चले गए, तो ये कितना बचा, 3:2 का रेशियो बचा मेल इज टू फीमेल, तो 12x माइनस का 120, 15x माइनस का 330, 15x 3x यहाँ से आया, ये कितना गया, ये 210 आ गया, करेक्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70, ठीक है। तो पहले कितने थे, 420, पहले मेरे इतने थे। अगला, द नंबर दैट हैज अ फैक्टर अदर देन 1 and itself is called a composite number, obviously। नेक्स्ट,
अ ट्रेडर सेल्स 20% ऑफ हिज गुड एंड 30% एट 30% प्रॉफिट, ठीक है। तो 20% थे, 20% बटे गोटे 5, तो एक रिमेनिंग 25 चौको 25% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स एट 15% लॉस एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 25% मतलब 1/4, और ट्रेडर सेल 20%, 20% मतलब 1/5, करेक्ट। 25% मतलब 1/4 और 1/10, तो 5 4 10 का कितना होगा, 5 10 40 200, 200 मान लेता हूँ मैं, ठीक। 200 तुम्हारा था, 200 तुम्हारा था, और मैं एक की कीमत मानता हूँ 100 रुपये। उसने बोला 20% मतलब 40, ठीक। 20% मतलब 40 लोगों को उसने एक 10 रुपए थी तो 13 रुपए में बेच दिया, ठीक है, 40 को। और 25% ऑफ द रिमेनिंग, अब कितने बचे, 160 बचे। 160 का कितना, 25% मतलब 40, करेक्ट। 40 को उसने कितने भेजा, 15% लॉस पे, मतलब 15% लॉस मतलब 130 था, तो 15% लॉस कितना हुआ, 85 रुपए में, ठीक है। उसके बाद उसने बोला 10% द रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस, तो अब बचा कितना, 40 40 80 चला गया, 120 बचा, 120 का 10% 12, 12 को उसने कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया, मतलब 100 रुपये पे बेच दिया। और उसने क्या बोला कि होल ट्रांजेक्शन पे उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए, 12% मतलब समझ रहे हैं, दो 20,000, 20,000 पे 12% का प्रॉफिट हो जाए, 12 दूनी 24, जीरो 2400 रुपये उसे मिल जाए, तो 22,400 आना चाहिए टोटल सम। यहाँ से कितना आया, 13 चौको 5200, यहाँ से कितना आया, जीरो 4 5 20, तो कैरी 8 चौको 32, तो 3400, और ये 1200, 0 0 4 4 8, 5 3 8 1 9, 9800, 9800 गया, 0 0 14 में से 8 गए 6, 21, 12 600, 12 600, बचा कितना था हमारे, 40 40 80 92, 92 है, और टोटल मेरे पास था कितना, 200, तो 108 डिवाइड बाई 108, करेक्ट। 12 निम्मा 108, 12 एकम 12, 105, जीरो 9, 5 1 6, 3 त्रिका 9, और 3 5 15, नहीं, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 350/3, 350/3 माइनस मतलब 50/3, 50/3 मतलब 63 48, 2/3% पे। अगला क्वेश्चन, Rajat started a vegetable business with a capital partial. After few months, Shivam joined him with a capital of 2400. Correct. Out of the total profit of 2000, राज शेयर इस, तो राज का शेयर कितना आया, इसका 1600 आया है, तो इसका 400 आया है, करेक्ट। तो ये 4:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ, और इन दोनों की इनिशियली कैपिटल कितनी थी, ये आया था, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट है ना, तो 4800, अरे यार किसने कौन कॉल कर रहा है। तो राज स्टार्टेड अ वेजिटेबल बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 4800, तो हाँ, तो कितना था, 4:1, तो ये आया 1200, एक सेकंड, और ये आया तुम्हारा 2400, ये 2:1 के रेशियो में है। ये 12 महीने के लगा, 12 दूनी 24, 4 6, तो ये 6 महीने के लिए आया था आफ्टर 6 मंथ्स। अगला क्वेश्चन, 21 से 27 इज डिवाइडेड इन द शेयर ऑफ द ए इज 3/5 ऑफ द ए बी एंड द शेयर ऑफ बी इज 5/6, तो ए बी सी, सी को अगर 6 है तो बी 5 और 3 है, ठीक हो गया। After receiving their respective sums, she gives some money out of her share to A, so that the after the ratio of the A and C is this, ठीक है। 5 3 8, 8 6 14, 14 एकम 14, 14 और 2100 7, 21 700, 7 21 3100 2, 1550, करेक्ट। 1505, 15,500, अब 15,500 इंटू 3, जीरो 5 या 15, 5 या 15 45 46,500, और सी कितना है, सी जीरो
सी 0 और 15 छिक्का 90, 1 सेकेंड, 9, 15 50 इंटू 9 इज इक्वल टू 20 और 1 31, 31 हो गया ना, 31 पंचे 50, 9 पन्ना 45, 450 1 यूनिट होगी, 450 मतलब 9,000 हो गया इसके पास। और हमें बस सी का निकालना कितना आएगा, 15,550 इंटू 6, 15 छिक्का 9,000, 6 पंचे 30, 300 रुपये इसने दे दिए थे। वाट पार्ट ऑफ हर इनिशियल से डिड शी ट्रांसफर टू ए, 300 मतलब 1/3, 300, 300, 300 दिए हैं उसने 9300 में से, करेक्ट, 1/31 पार्ट दे दिया उसने। अगला क्वेश्चन, pipe A and B are fitted to the tank. A is filling pipe and B is used for filling or emptying at the same rate. नहीं इसे रुकना। A is the filling point, filling pipe, ठीक है, A filling pipe है, ठीक है, and D can be used for filling or emptying at the same rate, ठीक है। When B is used for filling, it takes T along with A to fill the tank, ठीक है, it takes T, and if it is used for emptying, when A is filling the tank, the time taken for this would be 5T, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलके इसको टी टाइम में भर देते हैं और ए माइनस बी ये 5T लेते हैं। टोटल टाइम मैं मान लेता हूँ 5T है, 5T टाइम ले लेते हैं। तो ये 5 आ गया इसका, नहीं सॉरी इसका 1 आ गया, इसका 5 आ गया, 5 और 1 6, तो 3 आ गया इसका और 2 आ गया इसका, करेक्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ द 3:2 का रेशियो है। अगला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 36, ओके। 36 कैसे आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 27 प्लस 9, 27 प्लस 8 नहीं, 27 3 त्रिका 9 दिया 27 नहीं, 4 चौका 16 नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस देखो 4 चौका 16 नहीं, ना ना ना, 3 त्रिका 9 दिया 27, 27 और माइनस ये भी नहीं आएगा, एक सेकंड ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स प्लस, यहाँ से मुझे एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी ना, हाँ। तो देखो एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस क्यूब 36 थी 216 इज इक्वल टू 36 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इंटू 6 थी 18 एक्स वाई, करेक्ट। 18 से गया 2 प्लस एक्स वाई, 18 कम 18, 18 दूनी 36 12, तो ये एक्स वाई यहाँ से आया मेरा 10, तो 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 10, 5 और 10, एक्स वाई आ गया मेरा 10, एक्स वाई मेरा यहाँ से 10 आया ना, ठीक है, एक्स वाई मेरा 10 आ गया। अब बस मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 छः 36, 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 16, 256, 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2xy मतलब 2 टाइम्स ऑफ एक्स 100, 200, 200 माइनस कर दो 56 आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PO एंड OQ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ ट्राइंगल APQ, ठीक है, ठीक है। इफ एंगल PAQ is 44 डिग्री, देन एंगल POQ क्या है, PQO, ओके ये पूछा है ना। देखो ये 44 है, तो इसका दुगना होगा ये सेंटर पे 88, अगर 88 ये है तो 88 है तो 8 गया, 8 गया 100 80 92 46, 46 दूनी 92। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू 9 प्लस 7 माइनस, देखो एक तो देखो ये पहले तो ये डिवाइड करना 8 7 7, देखो 9 प्लस 7 16 हो गया, 16 में से क्या माइनस करना 3, 87 प्लस 9 96, 96 इंटू 3 270 प्लस 18 माइनस 3 2 तिरका 9 32 प्लस 12, 12 हो जाए 48, 12 और 12 हो जाए 48 प्लस का 48 डिवाइडेड 12 4, ठीक, ये आया। तो नेगेटिव में से आंसर पक्का है, 16 4 20 गया, 20 में से गया 12, 12 30, 300 माइनस का 300। अगला क्वेश्चन, if n की पावर C11 सॉरी NC11 is equal to NC10 then find the value of S, NC11 is equal to NC10 तो तभी हो सकता है 10 प्लस 11 21 होगा, जब n की वैल्यू 21 होगी। तो देख द इसकी बात करेंगे बाद में। द स्पीड ऑफ ट्रेन इन बी ए एंड बी आर दिस, तो 4 3 7 1 8, 8 तो 6 7 118 छिक्का 100 6 पंचे 30, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है दोनों कंबाइंड।
अगर दोनों को मिलाते हैं, द लेंथ ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो वे रचिंग दे क्रॉस ईच अदर इन 30 साढ़े चार सेकंड में 450 मीटर आ गया। 5 4 9 50 200 मीटर की ये है और 250 मीटर की ये है, करेक्ट, ए और बी की। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी ट्रेन बी टू क्रॉस 470, ट्रेन बी का कितना 400, ट्रेन बी कितना समय लेगी 470 प्लस 50, 0 7 5 12 बन कैरी, 7 5 12 बन गई, 14 1 7 32 अपॉन 664.8 8 इंटू 5 इंटू 18, करेक्ट। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 पंच 40, 48 पंचे 240, 240 होता है ना, 6 पंचे 30, देखो 60 प्लस 40 4.8 कर लो, 4.8 मतलब बाई 2 तो 24, तो ये 24 आ जाएगा, 300 324 आ गया यहाँ से आ गया 324, 18 18 18 पर 40 सेकंड लगेंगे उसको। अगला क्वेश्चन, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर दिस, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सिस्टम? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस 100 676 मतलब 26, 26 आंसर है। अगला क्वेश्चन, ट्रेन मूविंग एट 180 किलोमीटर, ओके 18 5 10 50 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, Raman can complete a piece of work in 9 days, ठीक है। Mayank can complete the piece of work in 12 days, ठीक। In order to complete the work in 4 days, they asked Suvan to join them and were able to finish the work in, ठीक है। तो 4 दिन में, तो 12 निम्मा 108, 108 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 7 27 के 108 होता है ना 27। तो अब ये 12 निम्मा 12 और 9 21, तो 6 से रीडिवाइड कर रहा था, 6 से 6 एकम 6, 86 जब 18 दिन में कंप्लीट कर लेगा अकेला ये। If the numerator of a positive fraction is strictly less than the denominator, then the fraction is an, numerator अगर denominator से छोटा है, then the fraction is an improper fraction, proper fraction, decimal fraction, proper fraction है भाई वो, decimal fraction का proper fraction होती है भाई, strictly less than proper, या इसको बाद में करूँगा। Which of the following fraction falls between 3/4, 3/4 मतलब 0.75 और 6/7 मतलब 0, और ये 6, तो 7 9 जा 9 7 8 जा 56, 40 बचा, 40 56 40 बचा, 7 7 पाना 35, 7 80.857। अब ये 9/50, 9 पाना 45, 5 9 पाना 45, ये तो नहीं जाएगा। 11 11 है, 11 9 9 जा 81 और 9, ये तो 0.9 पहुंच गया, ये तो नहीं होगा। 9 ये तो 10 से भी ज़्यादा है, तो 9/11 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 1 - 1/2, तो 1/2 आ गया यहाँ से आएगा 2/3, यहाँ से आएगा 3/4 और डॉट 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 के कितना है 50 - 49/50, करेक्ट। ये यहाँ से गया, ये यहाँ से कटेगा, ये सब काट देंगे तो ये बचेगा 1/50। और इन्होंने क्या किया, इसकी पावर नेगेटिव में 1/2 कर रखा है, 1/2 कर रखा है, तो ये 50 की पावर √2 आ जाएगा, तो 5√2 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, consider the average of any 5 consecutive odd number is HP if 2 more consecutive odd number just next to the previous 5 numbers are added, then the new average will be, ठीक है। तो मैं तो एक काम करता हूँ, मैं तो मान लेता हूँ a+a-4 a-2, नहीं नहीं सॉरी a-3 a-1 a+1, एक सेकंड, हाँ ये तो सही था ना, a+2 और a+4, मैंने ये 5 नंबर माने हैं, ठीक है। ये कॉन्सिक्यूटिव 5 नंबर हो गए, और जिसका 5a मतलब a इक्वल टू, तो ये तो p आ गया, p p-4 p+2 और p+4। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, फिर p+6 आ जाएगा और p+8 आ जाएगा, करेक्ट। तो अब कितना हो जाएगा, 3 3 और 3 5 2 7 हो जाएगा, तो p तो आना फिक्स है। यहाँ तक का तो कितना सम था, यहाँ तक का तो 5p था, 5p सम था, प्लस 2p+14, तो 7p + 14 डिवाइडेड बाई 7, तो p+2, तो नया एवरेज आएगा p+2। अगला क्वेश्चन, फाइंड यूनिट डिजिट, ओके। 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर 9 1 जा 9, 9 का स्क्वायर 9 3 जा 9 जा 81, फिर 9, तो 9 की पावर अगर इवन रहती है तो 1 आ जाता है, तो +1 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 7 की पावर 4 3, 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो 3 आ जाएगा, करेक्ट।
अब ये कितना है, 3, 3 के बराबर 4 में जाएगा तो 4 जाएगा तो 4, 510 को जरा 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 से डिवाइड करना, 4 एकम 4, 1 1, 4 दूनी 8, 8 30, 4 7 28, तो 2 बचा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 8, 8 8 64, 8 चौको 32, 8 का भी 4, 6 चौको 24, 5 8 आ जाएगा, 9 में से 8 गई 1, 3 2 5, 5 आएगा अगला क्वेश्चन। The mean is 50 and the standard deviation 6. Then the coefficient of the variation. Coefficient of the variation is standard root under variance. Root under variance. एक सेकंड में standard deviation क्या होता है? Standard coefficient of variation is नहीं 50/6 12%, 12%, हाँ सही है। Standard deviation upon variation mean into 100, हाँ ठीक है, 50 दूनी 100, 12%. Three toys are in the shape of cylinder, hemisphere and cone. The three toys in the same base. सेम बेस हो गया तो उनकी रेडियस सेम होगी, ठीक है। हाइट ऑफ ईच टॉय इज 5/√3, तो हाइट भी सेम है। तो रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, करेक्ट, इस 2। इसका कितना आ जाएगा, सिलेंडर का हेमिस्फीयर का कितना आ जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, करेक्ट। और इसका कितना आ जाएगा, कोन का सेम बेस है उनका, और इसका कितना आ जाएगा, कोन का कितना आ जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, नहीं सरफेस एरिया पूछा है ना, सरफेस एरिया पूछा है भाई, तो पाई आर एल प्लस पाई r स्क्वायर, तो पाई r l+r, करेक्ट, ये आया, ठीक। पाई से पाई गया, पाई गया, पाई गया, पाई गया, आर गया, आर गया और आर गया, तो यहाँ से आया 2 × h+r, यहाँ से आएगा 3r, और यहाँ से आएगा l+r। अब ये आ गया यहाँ से। अब हाइट तो उसने दे रखी है ईच टॉय की 5√3। Three toys of the are in the shape of cylinder, hemisphere and cone. The three toys have the same base, same base है उनका, तो height of the each toy, और height भी दे रखी है each toy की। अगर height पता है मुझे 5√3 है, cone का भी पता है, सिलेंडर का भी पता है, हाइट 5√3, और हेमिस्फीयर कोन, कोन वाले में यार स्लेंट हाइट नहीं पता ना उसकी, इसको करना पड़ेगा, थोड़ी देर में करेंगे इसको, रुक जाओ बाद में करेंगे, रेडियस मान के करना पड़ेगा, इसमें कुछ 3 आ जाएगा यहाँ, तो 5√3 प्लस 1, table shows the percentage of female employees in various department. Okay, if account department has 198, R&D department has 100 male employees, ठीक है, then the total number of females in these department, ठीक है, तो R&D में कितने हैं, 60% फीमेल, तो 60, तो 60 100 मेल एम्प्लॉइज हैं, तो 40% की वैल्यू तुम्हारी, 2 की वैल्यू तुम्हारी 100 है, 2 × 50, तो तुम्हारी 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 150, करेक्ट, करेक्ट, हाँ ठीक है। और इसमें क्या है, 198 मेल एम्प्लॉइज है ना अकाउंट डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में 198 है, मतलब 9 की वैल्यू तुम्हारी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 22, 9 की वैल्यू अगर तुम्हारी 9 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 22, तो 172 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, three electronic bells are fixed at 3 adjoining temples. The priest of these decided to ring the bells at different times with a different interval of this. If they start tolling together for the first time at 7 in the morning up to 10 in the morning, 7 से लेके मॉर्निंग में, then how many times will the bell ring? एक सेकंड में ना, इसने क्या बोला, 3 इलेक्ट्रिक घंटेनियाँ 3 आसपास के मंदिरों में लगी हुई हैं। इन मंदिरों के पुजारियों ने 3, 4, 5 और के अंतराल पर अलग अलग समय पर घंटियां बजाने का फैसला किया। अगर घंटियां पहली बार सुबह इतने बजे से लेकर इतने बजे तक 7 बजना शुरू होती हैं, तो फिर कितनी बार घंटी बजेगी, एक साथ कब बजेगी ना, यही पूछा होगा ना। 5 चौको 20 या 60, 5 चौको 20 या 60, तो 1 घंटे में एक बार बजेगी, तो 7 से लेकर फिर देखो, पहले 7 बजे बज गई, तो 7 बजे
उसके बाद 8 बजे, 9 बजे 2 बार, और 10 बजे 3 बार बजेगी। 3 बजे तक एक साथ बजना शुरू होती हैं। तो घंटी पहली बार सुबह से लेके इतने तक एक साथ बजना शुरू होती हैं, तो कुल कितनी बार घंटी बजेगी? 3 बार घंटी बजेगी, और क्या। आ जाओ स्पेस, ये तो हो गया। इसमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था हमने? ये 23 छोड़ा था ना। 15, 15 एक 16 -2, 25 एक 26 -2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी नहीं हो रहा। 5 -1 4, 4 का 4 दूनी 8, 5 -2 3, 3 दूनी 6, ये भी नहीं हो रहा। 25, 25, 25, 15 एक 16, ये किसका? 4 का स्क्वायर, -1 प्लस स्क्वायर -1, 25 एक 26, 25 नहीं 36, 6, 6 माइनस 25 माइनस, नहीं ये भी नहीं हो रहा। 25 5 का स्क्वायर है। एक सेकंड अपना, 5 या 15, 5 का 5, 3, 3 एक 4 दूनी 8, 5 5 एक 6। ओके, 5 से 3 बार डिवाइड किया, 3, 3 में एक ऐड किया, 4 दूनी 8, करेक्ट। 5 से 5 को डिवाइड किया, 5, 5 में एक ऐड किया, 6, 6 दूनी 12, ये लॉजिक इट हुआ। इसमें तो पूरे हो गए। क्वांट में आ जाओ। क्वांट में कितने 4 सवाल छोड़े ना, कौन कौन से? सबसे पहले तो आ जाओ पहले वाले इस पे। इसमें क्या था? एक सेकंड रुकना। देखो, अगर मैं x -1/2 x लिखूंगा, और x अगर मैं 1/2 मान लिया, 0.2 हो गया ये, और ये निगेटिव में आ जाएगा। हाँ, तो ये वाला जो मेरा पहले वाले लॉजिक है, ये सही है। इस पे आ जाओ। इफ अमाउंट इज दिस, टाइम इज 6, रेट ऑफ इंप्रूवमेंट 12.5% पर एनम, देन द प्रिंसिपल इज 18। ओके, तो मुझे एक तीसरी बात बताओ। 1/8 एक साल के लिए मिला, करेक्ट, 18,000 पे। ठीक, तो हमें 6 साल के लिए कितना मिलेगा? 12.5, मतलब वही होता 6, तो इंटू 125 अट्ठे कर हो गया। 25 छिक 12 पंचे 60, 12 छिक बात नहीं, 25 छिक्का 150, 7 इंटू 18, 0 18 5 19, और कैरी 18 7 8 7 56, 7 5 12, 12 126, 135, 13,500। इसको ऐड करो जरा, 13 18 13 31 31,500। हाँ सही है, अमाउंट तो इतना ही होगा। इफ द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 26,000, अमाउंट इज इक्वल टू दिस, एंड टाइम इज इक्वल टू 5 साल। 43,200 में से जरा तो पहले तो माइनस करो 26,000 को। ये 200 आ गया। 26 17, 17 200 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 15, 5 को 20, 3440 टाइम है। देन एट सिंपल रेट, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम। अब ये 3440 एक साल का है, और तुम्हारा 26,000 है, तो ये खत्म हो गया। 2 13 1720, 13 एकम 13, 13 4 15 39। नहीं, ये दूसरा वाला नहीं सही है, पहला वाला करेक्ट है। ओनली वन करेक्ट। अब आ जाओ इसमें 17 नंबर पे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। सही है। द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर परपेंडिकुलर। हाँ सही है, ये भी ठीक है। 90 डिग्री बना ही रही है, तो पैरेलल हो जाएंगे परपेंडिकुलर। एक सेकंड में, द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ठीक है। ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट है, ये है, और एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ये है, तो 90 डिग्री बन रहा है। ऑफ अ सर्किल टेंजेंट और परपेंडिकुलर कैसे हो जाएंगे भाई? पैरेलल होंगे ना। तो दूसरा वाला तो गलत है, ओनली 2 गलत है, ओनली फर्स्ट सही है। आ जाओ 22 नंबर पे। इफ अ न्यूमरेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन इज स्ट्रिक्टली लेस देन द, अगर 2/3, तो ये क्या है? द फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, डेसिमल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो बोलता है जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा होता है, तो मेरे हिसाब से प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। थ्री टॉयज, भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना जो है, इसको बाद में करेंगे। अब जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे आ जाओ फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज द लास्ट वन टू रूल द विजयनगरम? संगम, सुलभा, तुलवा, अराइविडु, अराइविडु, संगम, सुलभा, तुलवा, अराइविडु, अराइविडु, लास्ट अराइविडु थे। अगला, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सीपीयू सेलेक्ट एंड रिट्रीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दी, नहीं मालूम। अगला क्वेश्चन देखो, अपन ने यहाँ पे कितना कर लिया है? यहाँ पे 30 किए हैं, और यहाँ पे किए हैं 29, तो ये हमारे हो गए 59। अभी हम पूरा 60 कर लेंगे इसको, ठीक है। 60 मेरे यहाँ से हो गए,
मुझे यहाँ से सिर्फ 20 नंबर और निकालने हैं जीएस में, तो मेरे 80 हो जाएंगे। मुझे 80 का टारगेट है मेरा इसमें। ठीक है, तो पहला तो हो गया सही। सुमन सोलह तलवार है, ठीक है। इन विच ऑफ द अलोंग द फॉलोइंग कैटल हुयू बाज, तो कैटल हुयू तो हमारा न्यूलिथिक में था। अगला क्वेश्चन, प्रोटोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। बार कोड रीडर, ऑब्वियसली ये इनपुट डिवाइस है। प्लॉट, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑफ अर्थ, अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट हमारा है 1 से 100 किलोमीटर बीच में। तो एवरेज हमारा पूछा है इसने, एवरेज 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 हमारा है 30 किलोमीटर। हाँ 30 किलोमीटर ही है एवरेज, तो हमारा 30 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पूछा है भाई उसने, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट। क्रस्ट तो हमारा यही है 70 किलोमीटर। हाँ 35, 30 ही सही है। ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इन द फॉलोइंग डिसेंडिंग लेवल, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसमें है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल फिर महाराष्ट्र। एक सेकेंड, इसको अब करना पड़ेगा, फुल स्क्रीन से हटाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र, तो देखो हमारे सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। तो वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र बिहार इसी में लिखा हुआ, सही है। अगला है, इन 1873 द सत्यशोधक समाज बाइज हु, राजा राम मोहन रॉय। नहीं, सत्यशोधक समाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भाई, मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्यशोधक। यार ये इतना तो याद नहीं है, छोड़ो। द बियर ground between plants is covered with a layer of organic matter in order to reduce retain soil moisture. This matter is called as mulching. Mulching. Organic. Which layer of atmosphere helps in radio transmission? एक सेकंड अपना, देखो मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर तो अलग हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर। अरे रेडियो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो हमारा मीजोस्फीयर है ना, मीजोस्फीयर नहीं। देखो थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर हमारा रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। यार ये हमने पढ़ा था यार, मैंने यार आते हुए सवाल गलत कर रहा हूँ यार। विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन? मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। मीजोस्फीयर है मेरे हिसाब से, मीजोस्फीयर है, मीजोस्फीयर से, थर्मोस्फीयर नहीं है। उसके बाद है मिनाज सिराज वाज अ क्रॉनिकलर ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुतुब नहीं, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। हाँ मिराज सिराज, इसी ने बताया था, इल्तुतमिश की तरफ टाइम से था ये। द कॉर्विलियन कप इज रिलेटेड टू, कॉर्विलियन नहीं मालूम। अगला, द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस वाज हेल्ड इन डैश इन 1980। यार ये तो नहीं मालूम। ओके अगला क्वेश्चन, which water body is adjacent to the Atlantic Ocean, located in the southeast of the Gulf of Mexico? Caspian Sea, Caribbean Sea, Atlantic, एक है अटलांटिक, पैसा पेटलर, आर्कटिक ओशियन, एंटार्क्टिक। एक सेकंड ना, PAISA, आर्कटिक, अंटार्कटिका, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशियन, अंटार्कटिका, अंटार्कटिक ओशियन नहीं मालूम, नहीं मालूम। अगला क्वेश्चन, who has been elected the president of Indian Athletes of January 20? Indian Athletic Federation, बहादुर सिंह सगू, आदिल, पीटी उषा, अनुजा, अनुजा बॉबी जॉर्ज। तो पीटी उषा है मेरे हिसाब से शायद, मैं फालतू नेगेटिव नहीं खाऊंगा। अगला, इन विच ईयर वॉज द इंडियन हाउस बाई श्यामी वर्मा? नहीं मालूम। दिस सिटी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द टी इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री। पानीपत हरियाणा नहीं, अहमदाबाद गुजरात नहीं, मदुरई तमिलनाडु नहीं, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग ही होगा यार, इस साइड ही होगा ज्यादातर। if the price of electric if the price elasticity of demand is less than 1, okay, then the demand of the good is said to be, नहीं मालूम यार, ये भी याद नहीं इतना इकोनॉमिक्स में। which of the following scheme for focuses on reduced import, increased export and grassroots campaign that support local initiative towards this? vocal for local, समर्थ schemes, skit indian mission, नहीं मालूम। which of the following pairs is correct? हॉकी में कितने 11 प्लेयर होते हैं भाई हॉकी में। कबड्डी में कितने होते हैं? फुटबॉल में कितने 13 प्लेयर नहीं, क्रिकेट में 11 प्लेयर, क्रिकेट सही है। द यूनिट्स ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम की तो वही होता है P इक्वल टू एम बी। एम बी मतलब मास, के जी मास नहीं सॉरी, एम बी मतलब मास मतलब के जी मीटर पर सेकेंड, के जी मीटर पर सेकेंड। अगला,
ओके, आई टू आयु इज रिलेटेड टू इंडिया टू, नहीं, वेस्ट एशियन स्क्वाड, वेस्ट अरेबियन क्वाड, नहीं मालूम। महावीर जयंती सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ महावीर जयंती। महावीर जयंती तो मैंने मार्च में, मई, अप्रैल, मई से अप्रैल महावीर जयंती। अगला, इन फरवरी 2025 हु वाज द, नहीं मालूम। अगला, हु वाज रिसेंटली सॉर्न एज द यूनियन डीआई ऑफ, जो फरवरी, नहीं मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ? पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम भाई, पोटेशियम। उसके बाद विच ऑफ द, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोमैटिक एंड सोमैटिक सेल अंडरगो माइटोसिस सेल डिवीजन व्हाइल रिप्रोडक्टिव अंडरगो meiosis? नहीं, सोमैटिक सेल हैज अ माइटोकॉन्ड्रिया बट द रिप्रोडक्टिव डज नॉट हैव एनी माइटोकॉन्ड्रिया। डिफरेंस क्या है इनके बीच में? ओके, व्हाइल रिप्रोडक्शन सेल हैव देयर ऑन क्रोमोसोम्स। सोमैटिक सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नाइदर डाइप्लॉइड नॉर हैप्लॉइड। नहीं, ये नहीं है। माइटोसिस, सोमैटिक और सोमैटिक सेल्स, और इनके बीच में वही फर्क है ना कि क्या किया, रिप्रोडक्टिव सेल देयर ऑन सोमैटिक सेल्स नहीं है। हाँ, ये क्रोमोसोम का ही डिफरेंस है। Which of the following dance form does not belong to Goa? गोवा का गाँव, ताड़ फुकड़ी, दस 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 अवतार नहीं, दफ, गौफ, फुकड़ी, तालगड़ी, फुकड़ी, दाफ, गौफ, दस अवतारा नहीं है। Which physical experiment during a lecture in 1820 showed the connection between electricity and नहीं, अर्ट्स नहीं, किलोवाट नहीं, ऑस्ट्रेट नहीं, चॉकलेट नहीं। अगला वाला, अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following is a colorless liquid which forms a CH3 chloroform when evaporated rapidly and turns into gas? क्लोरोफॉर्म है भाई, CH3Cl3, CH3 क्लोरोफॉर्म है। Which of the following statement is a correct and about output device of the computer? माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, सही है। माउस इनपुट डिवाइस सारा। इट कन्वर्ट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म, नहीं। इट इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू अ, नहीं। आउटपुट डिवाइस है भाई, इट कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये नहीं, नहीं, माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, नहीं। इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इट इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर, नहीं, इनपुट डिवाइस होता है। यही सही है। अगला, which 5-year plan aim to increase rapid growth in food production and food grains production? Fifth 5-year plan था ये तो। अगला, which of the following is an example of revenue expenditure? Payment of salaries to government, revenue expenditure, payment नहीं, investment नहीं, purchase of land नहीं, which of the following is an example of revenue expenditure? Revenue expenditure, okay, payment of salaries to government employees, ठीक है। Investment in a public sector company, नहीं। Purchase of land by the government, नहीं। Purchase, revenue, capital receipt। एक सेकंड अपना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो हमारा वही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, अरे प्लेट गिर गई यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? परचेज ऑफ मैनरी, नहीं। परचेज ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट, नहीं। ये होगा पेमेंट ऑफ द सैलरी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डबल सिटीजनशिप, नहीं। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं। यूनिटरी कम्युनिटी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्रिबलिंग स्किल्स, ये तो ड्रिबलिंग तो उसमें है, हॉकी में। अगला, इज नॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बास्केटबॉल, फुटबॉल, चेस में नहीं है, फुटबॉल में है। Chess, in which year did the Adolf Virchow developed his idea why pollution is from omissa? 1855. अगला क्वेश्चन, a low pitched but louder sound has lower frequency, higher frequency and lower amplitude. अगला क्वेश्चन, by which constitution was the 11th fundamental duty 1860 Constitution Amendment Act? अगला क्वेश्चन, which of the following state of India is known as molasses basin? नहीं मालूम। अगला क्वेश्चन, in which year was the आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना was 2020 में? अगला क्वेश्चन, who is the author of the Slumdog Millionaire? एपीजे अब्दुल कलाम, नहीं। विकास स्वरूप, किरण देसाई, आर के नारायण है। अगला क्वेश्चन, सर में गए। जनरल अवेयरनेस हो गया, 26 सवाल किए हैं। क्वांट में एक सवाल छूट गया ना, ये वाला। इसको जरा करते हैं। थ्री टॉयज आर इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। हेमिस्फीयर एंड कोन, ठीक। द थ्री टॉयज हैव द सेम बेस, अगर सेम बेस है उनकी हाइट ऑफ ईच टॉय इज दिस। तो एक बार बताओ, सिलेंडर और कोन, इसके बीच में रेशियो कितना होता है ना? इस सिलेंडर दे रखा है, कोन दे रखा है, सेम बेस है, हाइट भी सेम दे रखी है, तो बस इसकी और सिलेंडर और कोन के बीच में तुम्हारा जो होना चाहिए 1/3 का रेशियो आना चाहिए, तो 3:1 का रेशियो आना चाहिए। टी एस ए।
हाइट अगर तुम्हारी दे रखी है, रेडियस तुम्हें पता है, हाइट ऑफ द ईस्ट इज 5√3, 5√3 हाइट। एक सेकेंड, हाइट अगर तुम्हारी रेडियस, ओके, हाइट जो तुम्हारी दे रखी है इसने हेमिस्फीयर में, हाइट तुम्हारी दे रखी है 5√3, तो रेडियस पता चल गई ना हमें उससे। अगर हाइट 5√3 है तुम्हारी, तो रेडियस भी 5√3 होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर में पता चल गया हमें। 5√3 कितना आ जाएगा, पचम 25, तो पचम 5√3 तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, 2h+r। रेडियस कितना आ गया, 2r, h=r हो गया, तो हाइट से हाइट खत्म हो गया, टोटल आ गया 4r/3r, तो 4:3 का रेशियो आएगा। पहला क्वेश्चन ये दोनों, इन दोनों में से अब एल कितना आ जाएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, आर कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लिया, आर आर √2, आर √2 + 1। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, सबमिट टेस्ट। ये 30, 30, 60 और ये 86, 86 अटेम्प्ट किए हैं। 75, 70 + 80 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये 60 तो आना ही है। 75 + 76, 77 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। 86.35 परसेंटाइल आई है, 760 रैंक आई है, 71 नंबर आए हैं, 71.3, मतलब कितने, 75, 15 गलत, 16 गलत हो गए मेरे हिसाब से, 11 गलत हो गए हैं। कौन से, देखो इसमें क्वांट में एक गलत हो गया, क्वांट में एक गलत हो गया, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 2 गलत हो गए। कौन से गलत हो गए देखते हैं। एक तो क्वांट, ये वाला कौन सा गलत भाई, इसमें एक लॉजिक जो मैंने लगाया वो भी तो ठीक है, 5 या 15 और 5 और 3 8, करेक्ट। इसमें 25 और 5 और 10, पर एक लॉजिक जो मैंने लगाया वो भी तो इस हिसाब से सही हो रहा है ना। कौन सा, देखो 15 क्या है, 5 से मैं अगर मैं 15 को डिवाइड करूंगा 3, और 3 + 5 4, 4 दूनी 8, करेक्ट। सेम लॉजिक अगर मैं इसमें लगाऊं, 5 से 5 को डिवाइड करो जरा, 25 आ गया, 5 आ गया, 5 में एक ऐड किया 6, 6 दूनी 12, तो ये लॉजिक भी तो मेरा क्रिएट कर रहा है यार। अब भाई ये, अब आरआरबी क्या मानता है, वो इस पे वो चीज डिपेंड कर रही है ना यहाँ पे। ठीक है, इसमें किसने क्या बोला, 1 and 2 बोथ आर स्ट्रॉन्ग, इज देयर अ नीड फॉर एन एम्प्लॉय, नो इट हिंडर्स द स्मूथनेस ऑफ स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इन्होंने ये भी, इसको भी, अब यार इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ कर नहीं सकते। क्वांट में कौन सा गलत हो गया भाई, इसमें मुझे लग रहा था 4, हाँ मुझे लग रहा 7, 8, 7 और 10 दोनों को ही इंक्लूड कर रहे हैं ना, ये तो 4 टाइम्स हो जाएगा। वैसे मैंने 3 टाइम्स नहीं माना, मैंने 7 को एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये गलत था, और बाकी इसमें तो 2 और 1, 3 ये गलत हुए, 8 क्वेश्चन गलत हो गए इसमें। अब इसको जरा सही से करते हैं, चेक करते हैं कौन सा गलत होगा। BCA, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद वेस्ट, उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगला, अगला क्या है, थर्मोस्फेयर है, ठीक है। और ये पोटेशियम नहीं, फास्फोरस है, ओके। सोमेटिक सोर्स अंडर मियोसिस, ठीक है, ये भी हो गया। दाफ, दाफ नहीं था, दाफ कहाँ का था, नॉर्थ अमेरिका, लाइक यूथ, ओके। 7th 5 ईयर प्लान है, ओके। 5 ईयर प्लान पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ओके। ये विकास स्वरूप की है, सिलमडेक में, ठीक है। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट लीजिए, बताइए आपका स्कोर क्या आया। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।